बेटी बेटों से कम नहीं। एक गांव में अशोक और राधा पति पत्नी रहते थे। कुछ समय बाद उनका बच्चा होने वाला था। राधा हॉस्पिटल में भर्ती थी। नर्स ने अशोक को आकर खुशखबरी दी कि आपके जुड़वा बच्चे हुए हैं। अशोक ने कहा कि दो दो लड़के, लेकिन नर्स ने कहा कि एक लड़का एक लड़की। अशोक लड़की नहीं चाहता था क्योंकि लड़की की शादी में होने वाले खर्चे से वह डरता था। 2-4 दिन के बाद अशोक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर पर आ गया। वह ज़्यादातर लड़के को ही खिलाता था। राधा को यह बात पसंद नहीं थी। एक दिन अशोक अपनी पत्नी से बोला कि हम दो दो बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा लड़की की शादी में होने वाले खर्चों को भी हम नहीं उठा सकते, इसलिए हम लड़की को मेरे मित्र को सौंप देते हैं जिसकी कोई संतान नहीं है। वह हमारी लड़की को हमसे भी अच्छे से पालेगा क्योंकि वह बहुत अमीर है। राधा ने अपनी लड़की को देने से मना किया, लेकिन अशोक के कहने पर दुखी मन से उसने अपनी लड़की को अशोक को सौंप दिया। अशोक ने लड़की को अपने मित्र की बीवी को सौंप दिया। बच्चा पाकर वह बहुत खुश हुए। इसके बाद समय बीतता गया। अशोक अपने लड़के को अच्छे से पाल रहा था और उसकी हर इच्छा को पूरा करता था। लड़का जब 20 वर्ष का हुआ तो उसने अशोक से बाइक दिलाने की जिद की। अशोक ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उसको बाइक दिला दी। कुछ समय बाद उसने अपने लड़के के लिए खेत बेचकर एक दुकान खुलवा दी, जिससे वह कुछ कमाने लग गया। फिर कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी। शादी के बाद अशोक के लड़के का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता से बोला, आप मेरे ससुराल वालों को ताना मत मारा करो। रोज़ रोज़ वह किसी बात पर अपने माँ बाप से झगड़ा करता था। एक दिन उसने अशोक और राधा दोनों को उन्हीं के घर से निकाल दिया। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। अशोक और उसकी पत्नी एक मंदिर में गई। वहां पहुंचकर राधा ने अशोक को कहा कि मंदिर का प्रसाद खा लेते हैं। जब वह प्रसाद ले रहे थे तो वहां पर अशोक के मित्र की पत्नी आ गई। उसने अशोक को पहचान लिया। उसने अपनी उसी बेटी से अशोक को मिलवाते हुए बताया कि यह वही है जिसको आपने 25 वर्ष पहले हमको सौंपा था। आज यह एक डॉक्टर है और वृद्धाश्रम भी चलाती है। अशोक और राधा अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी सारी बात अपनी बेटी को बताई। इसके बाद वह बोली कि अब आप दोनों मेरे साथ ही रहेंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी लड़के लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए।